हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी ट्रेंड लाइन ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी ट्रेंड लाइन अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो की ज़रूरत होती है और उसी बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो हायर लो ज़रूरी होते हैं और उसी बेसिस पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ये एक्चुअली ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह हम डाउन ट्रेंड में हमें दो हायर लोज की ज़रूरत होती है जो कि वो डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ये फेल होते हैं। हम जब भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, इसका मतलब हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं और रिवर्सल ट्रेडिंग में एसएलयूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं उस वक्त हमें प्रीवियस सपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या हमें सभी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेने चाहिए, ये हम आगे देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपको ट्रेंड लाइन के अलग अलग एंगल दिखते होंगे। ऑप्शन ए में ट्रेंड लाइन का एंगल सबसे ज़्यादा है। क्या ऑप्शन ए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेंड लाइन का एंगल उतना स्ट्रॉन्ग अप मूव, उतने उसके रिवर्सल के चांसेस कम है। ऑप्शन ए को ट्रेड करने के लिए हम फिब लेवल के 0.5 के लेवल से अगर ये नीचे आता है तो वहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड या डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्या ऑप्शन बी हमें ट्रेड करना चाहिए? इसका आंसर है नो, क्योंकि सपोर्ट से लेकर ट्रेंड लाइन तक ये जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के बीच का जो एंगल है वो बहुत कम है। इसीलिए जिस ट्रेंड लाइन का एंगल बहुत ही कम होगा और जहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा, तो वो ट्रेंड लाइन कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो ब्रेकडाउन देगी वो इमीडिएट सपोर्ट के पास आ जाएगी, तो वो ट्रेड हमारे लिए फेल होगा या उसमें कुछ खास प्रॉफिट हमें मिलेगा नहीं। फिर ऑप्शन सी में देखेंगे, ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास का एंगल है और ये एंगल ट्रेड लाइन का ट्रेड लेने के लिए ये सबसे बेस्ट एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेड लाइन से लेके बेस तक, सपोर्ट तक हमें एक सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए ये सपोर्ट होना चाहिए। इसीलिए जब भी हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट बेस पे ट्रेड लेना है, उस केस में ट्रेंड लाइन का एंगल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ इमीडिएट सपोर्ट देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट वो सपोर्ट ही होगा। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस नीचे आती होगी, अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन करेक्ट करेंगे तो उस केस में हमें ये एंगल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना एंगल कम रहेगा उतने हमें ट्रेड के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये एंगल कम रहेगा तो जैसे ये ब्रेकआउट देगा वो इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एंगल एक्यूरेट मेजर करना है। जो हमें सीधे सीधे आंखों से दिखता है वो एंगल हमें चेक करना है और उसी बेसिस पे हमें ट्रेड लेना। और जहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन अगर इस डायरेक्शन में मिल रही है, अगर मुझे यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लेना है तो मैं फिब लेवल के अनुसार जहाँ पे मुझे 0.5 की लेवल मिल रही है उसके नीचे जब प्राइस आना स्टार्ट होगी या यहाँ पे मुझे अगर कोई बेरिश सिग्नल मिलता है या बेरिश कैंडल मिलती है, उसी बेस पे मैं ये ट्रेड लूँगा और उसका टारगेट ये सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज़ इस टाइप के ट्रेंड लाइन को कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, जितना ज़्यादा एंगल उतना स्ट्रॉन्ग अप मूव। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बहुत ही कम है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी मार्केट ब्रेकआउट देने से पहले अगर यहाँ पे मुझे हायर हाई का फॉर्मेशन दिखता है तो ये ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। वैसे एग्जांपल हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाते वक्त हमें हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो ये ट्रेड सबसे बेस्ट होता है। अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होती है
वो नीचे के साइड होती है और डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होती है ये ऊपर के साइड होती है, क्योंकि हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं। ट्रेडर्स, जब भी आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड करोगे, ये 2 पॉइंट आप नोट करके रख लो। जब भी ट्रेड लेना है उस वक्त हमें ट्रेंड लाइन का एंगल चेक करना है और उसके नीचे कोई इमीडिएट सपोर्ट है क्या चेक करना है। सो आई होप कि ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।